दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह रावत है। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही भावुक कर देगी और जो कि सच है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमारे देश की ही एक कहानी है। राजस्थान के एक भरतपुर गांव में एक आदमी रहता था अपने परिवार के साथ। उस आदमी का नाम भी विनोद ही था, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, परिवार भी खुश था, वो भी खुश था और वो कमाता था, लाता था, खाते थे, एंजॉय करते थे। उसके 2 बच्चे थे और एक समय ऐसा आया, सभी को पता है, कोरोना का टाइम आया। कोरोना के टाइम पे उनका रोज़गार तो बंद हो ही गया था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, आप सभी को पता है। अब जो भी घर में सेविंग्स थी, जो भी था, वो उन्होंने कुछ टाइम तो चलाया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो विनोद था उसे भी कोरोना डिटेक्ट हुआ और उसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। चलिए, जैसे तैसे चला, कोरोना का टाइम भी लगभग बीत गया, लेकिन उसका परिवार उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में है। उनके पास खाने के लिए नहीं, और कई चीज़ें ऐसी समस्याएं, जैसे कि फाइनेंशियली सभी के साथ समस्याएं थी, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ, लगभग देश के जो भी मिडिल क्लास लोगों के लिए भी समस्याएं हुई, गरीब लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा समस्या हुई। और उन समस्याओं के सामने उन्होंने भी झेला। एक दिन ऐसे ही न जाने क्या बात हो रही थी, बच्चों के, दोनों बच्चों से उनकी माँ कह रही थी कि अगर मुझे 50,000 रुपये मिल जाते तो मैं कुछ दुकान खोलती, कुछ काम कर लेती, ताकि बच्चों का भरण पोषण बढ़िया से हो पाता। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ यूँ कि अब कोरोना का टाइम निकल गया, 1-2 महीने बाद नॉर्मल हो गई थी स्थितियाँ कि लोग अपने कामों पे लौट गए थे। ऐसा ही हुआ, जिस फैक्ट्री में विनोद काम किया करता था, उस फैक्ट्री में वो काम करने के लिए विनोद पहुंच गया। अब आप कहेंगे वो तो मर चुका। जी हाँ दोस्तों, वो विनोद का भूत था और वो काम करने लगा। पहले एक शिफ्ट में काम करता था, अब फैक्ट्री में तो दिन और रात दोनों टाइम पे काम हो रहा था, तो उसने दिन भी रात भी काम करता गया, बड़ी मेहनत से काम करता गया। लोग उसे पूछते कि भाई तुम्हें नींद नहीं आती, तो वह रोने लगता। नॉर्मल नहीं था, पहले जैसे हंसता खेलता था वैसा नहीं हंसता खेलता था, नॉर्मल बिहेव करता था। लेकिन ऐसा हो गया था कि वो सिर्फ काम करता था, सुबह भी काम करता, रात की शिफ्ट में भी काम करता, सुबह भी रात को भी। 1 महीने उसने, 1-1.5 महीने जो भी उसने काम किया, और जिस दिन उसकी सैलरी का टाइम आया तो सैलरी लेने वो नहीं गया। तो जो उनका मैनेजर था या जो भी सैलरी बांटने वाले थे, उन्होंने कहा कि विनोद तो अच्छा काम कर रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो सैलरी लेने नहीं आया। चलिए, हो सकता है कुछ मजबूरी हो, घर में हो, कोई काम पड़ गया हो। तो वो आदमी बढ़िया थे, उन्होंने अपना एक आदमी भेजा, 1 या 2 आदमी जो भी भेजे, वहाँ पे भेजे। वो आदमी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसकी बीवी से बात की कि विनोद कहाँ है। तो बीवी रोने लगी कि वो तो चल बसे। उन्होंने कहा चल बसे मतलब 2-3 दिन पहले तक तो काम पे आ रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा कि वो तो कोरोना के टाइम पे चल बसे थे। और वो सुन के बड़ा ऐसा हो गए कि वो समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो दिन और रात मेहनत करके कमाया था, वो 50,000 रुपये उनके बनते हैं, वो हम तुम्हें दे रहे हैं। और वो पैसे दे के चले गए। तब उसकी बीवी की समझ में आया कि एक दिन हम बच्चों से मैं बात कर रही थी कि 50,000 होते तो ऐसा हो जाता। तो वो आए। और तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल एग्जैक्ट सच्चाई है। चाहे आप
कहीं सर्च मारिए, चाहे किसी वहाँ आसपास का कोई जानने वाला उससे बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा। ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है। मैंने भी ये कहानी सुनी, मगर जिससे सुनी वह बिल्कुल सच कह रहा था, इस बात का क्लियर हो गया, तभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अब इस बात के उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस वाला हूँ, तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि चलिए, उसका तो भूत काम करने आया और कमा के उन्हें 50,000 रुपये देकर सेटल करने की एक तैयारी कर गया। अगर उसने इंश्योरेंस किया होता 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है एक अमाउंट, लाख, 2 लाख, 3 लाख, गरीब से गरीब आदमी भी इंश्योरेंस कर सकता है। लाख, 1.5 लाख रुपए से शुरू होके उससे आगे की सारी कर सकता है वो। तो उसका तो भूत आ गया काम करने के लिए, मगर हर किसी के साथ ये कंडीशन नहीं हो सकती है कि वो इस तरह से हो पाए। मैं यही कहूँगा कि आज से और अभी से अपने परिवार के भविष्य के लिए आप योजना बनाइए। आप हो तो आप सब कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन भगवान ना करे कोई ऐसी विपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए भविष्य में कभी भी, जैसे कोरोना आया, तो ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हुआ तो अब कभी नहीं होगा, और किसी के साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो क्यों ना उसके लिए आज से ही हम कुछ ऐसा प्रोविज़न करके जाएं कि हमारा परिवार कम से कम, ज़्यादा नहीं, कुछ सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ताकि उसे कुछ संभलने का मौका मिले। कुछ ऐसा करके जाना चाहिए। हम आज इंश्योरेंस समझाते हैं लोगों को, मगर कई लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। वह इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इंश्योरेंस को वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और न जाने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कभी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। और इंश्योरेंस में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वह आपके भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप हो तो एक रकम आपको मिलेगी ही, लेकिन अगर भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो आपके परिवार को भविष्य में एक अमाउंट मिलेगी, जो कि वो कुछ साल, ज़्यादा नहीं कुछ साल, या अगर आप कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि एक ऐसा बीमा कि आपके परिवार को कम से कम 15, 20, 25 साल तक या जीवन भर तक कुछ परेशानियों का सामना करना ही ना पड़े, तो वो तो और भी अच्छा है। वो आपको सोचना पड़ेगा आपको कितना करना है। और अगर आपकी समझ में ना आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि आपको एक्चुअल में कितना इंश्योरेंस चाहिए, जो आपके परिवार की आगे की भविष्य की तैयारी कर सके। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस लीजिए। चाहे आप टर्म प्लान लीजिए, चाहे एंडोमेंट्स लीजिए, लेकिन बीमा ज़रूर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ज़रूर कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। नहीं तो फिर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा। जैसे विनोद आके भूत बन के और काम करके चला गया, ऐसा हर कोई नहीं कर पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना आज से हम तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों, जल्दी कीजिए और इंश्योरेंस लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।